वेलकम टू निराला जीएस। आज देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। ठीक है, यानी पंचायती राज का शुरुआत कैसे हुआ। पंचायती राज जब आया था सबसे पहले राजस्थान में आया था। हाँ, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज। तो उससे पीछे की प्रोसेस तो हुई होगी, बहुत सारी कमेटी आई होगी, तो वो कमेटी के बारे में बात करेंगे। तो कमेटी का सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उस सीक्वेंस को याद करने का हम ट्रिक की बात करेंगे। तो वो सीक्वेंस का ट्रिक होगा कि बगल BAGL बगल ठग, मतलब बगल में कोई ठगने वाला इंसान है ना। बगल को लिखेंगे BAGL। ठीक है, बगल में कोई ठगने वाला इंसान है, ठग के पंचायती राज का गठन कर दिया, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो बगल ठग के बारे से पहले हम उनके डिटेल्स में देखते हैं क्या है ये बगल ठग। तो ये इवोल्यूशन जो हुआ था पंचायती राज का, तो उसमें सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता कमेटी आया था। कब आया था? 1957 में आया था बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि PR, देखो PR क्या, पंचायती राज है, ठीक है ना। इन्होंने रिकमेंड किया कि पंचायती राज सिस्टम जो है ना वो 3 टियर का होना चाहिए। ठीक है, तो वो रिकमेंड किया था 3 टियर। उसके बाद कुछ 20 ईयर्स बाद हाँ ये आ गया अशोक मेहता कमेटी 1977। तो ये बोला कि नहीं 3 टियर नहीं होगा, 2 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अशोक मेहता, उनके बाद आया पहले बलवंत राय, उसके बाद अशोक मेहता, फिर उनके बाद GVK राव कमेटी आया। और जो कि तुम्हारा GVK राव कमेटी ना, आप बात करोगे तो 1985 में होगा। ठीक है, कितने हो गए +8, हाँ 8 साल बाद 1985 में GVK राव कमेटी आया। तो इन्होंने इसका वर्किंग को रिव्यू किया। तो और फिर वो रिकमेंड किया कि पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज है, उनका रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसा रहेगा उसके बारे में इन्होंने बात किया। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सेक्वेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर उनके बाद GVK राव कमेटी के बाद 1985 से महज 1 साल बाद 1986 में LM सिंघवी कमेटी आता है, जो रिकमेंड करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनको मेंशन किया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए, प्रिजर्व होना चाहिए, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लाना चाहिए। तो ये इसकी बात किया था कौन? LM सिंघवी। ठीक है, तो 1986 में। और उनके बाद फिर 2 और आए थे कमेटी, जिनका डिटेल्स में जानना उतना कुछ खास है नहीं, ठंगटन कमेटी और गडगिल कमेटी, उनके बाद आया था। तो यही आपका सीक्वेंस है, पहले बलवंत राय, फिर अशोक मेहता, फिर GVK राव, फिर LM सिंघवी, ठंगटन, एंड देन आफ्टर गडगिल कमेटी। तो क्या है कि BAGL बगल ठग और ठग, B से बलवंत राय, A से अशोक मेहता, G से गडगिल, L से LM सिंघवी, ठ से ठंगटन एंड गौ से गडगिल। तो ऐसे हम याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा कुछ और बात कर लेते हैं। पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जब आया था 1992 में, उस दिन से हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज के बारे में थोड़ा कुछ याद आया, मैं थोड़ा बता दूं कि हमने क्या देखा था। जब आप शायद मेरी वो पार्ट्स की वीडियो देखी होगी, है ना, सॉरी वो शेड्यूल्स की वीडियो देखी होगी, जो कि जिसमें क्या था कि 9th 10th 11th एंड 12th ये 4 शेड्यूल बाद में ऐड हुए थे। तो वो कब कब ऐड हुए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम क्या देखे थे कि इसको जो है ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था 9th। ठीक है, और 10th वाला क्या था? 52nd था, है ना, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 11th क्या था आपका? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 12th शेड्यूल आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आप गौर से देखना कि ये सब है क्या। चलिए मैं बस यही दोनों की बात करता हूँ। ये क्या है? 11th वाला यही तो है पंचायत। 11th शेड्यूल पंचायत की बात करता है और 12th शेड्यूल
म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करता है ना। तो यही है पंचायत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये देखो आप 1992, हाँ, और ये 73 ये आपको 1992 में है, मतलब 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। तो मैं मेन बात ये करना चाह रहा था इसमें कि ये देखो आप 9, 10, 11, 12 ये ऐड हुआ, और इसमें ये क्या है 1 है, लास्ट पर 1 क्या लिख सकते, 0 1 लिख सकते हैं ना। 1 2 3 4 ये सेक्वेंस में आ रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, 1 2 3 4। इससे आप याद रख सकते हैं कि ये 1 से फर्स्ट है, 2 से आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि 2 से क्या हो सकता है, 42 होगा या 52 होगा या 62 होगा। तो आप ये ध्यान रखना कि 52 होगा, क्योंकि 42 में तो बहुत सारा ऐड हुआ था, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोला जाता है 42nd के बारे में, इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। ठीक है, तो 52nd में 10th वाला आया था, और 73rd में आपका पंचायत आया था, और 74th में आपका म्यूनिसिपैलिटीज आया था, है ना। और यही पंचायत का अगर हम पार्ट्स की बात करें तो 9th में है, और 9th A में आपका म्यूनिसिपैलिटीज है। मतलब पंचायत जहाँ है उसके जस्ट बाद म्यूनिसिपैलिटीज दोनों जगह है, यानी शेड्यूल में 11 शेड्यूल 12 शेड्यूल पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज, और पार्ट्स में 9th पार्ट और 9A पार्ट, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आगे और अच्छे से वीडियो बना पाएँ। ओके, धन्यवाद।